सो प्लानिंग चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम ये कह सकते हैं कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है ना। वाई वी नीड प्लानिंग, या यू कैन से कि प्लानिंग के क्या है बेनिफिट क्या हैं, है ना। हम क्यों ज़रूरत है प्लानिंग, इम्पॉर्टेंस का मतलब ये था ना बेनिफिट क्या है फॉर्म को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले हमारी इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब ये कह सकते हो कि हमें प्लानिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तरह से एक बेसिक आइडिया कि आखिर करना क्या है ना। तो प्लानिंग क्या करता है, एक बेसिक आइडिया देता है ना, मतलब एक बेस। ऑफकोर्स हम प्लानिंग में तो सेट करते हैं हमारा गोल, है ना, और उसी गोल को अचीव करने के लिए हम सारे काम करते हैं। तो एक डायरेक्शन मतलब मेन काम तो यही देता है हमें, कौन, प्लानिंग। सी अगेन इस प्लानिंग हमें ये भी बताता है कि व्हाट हैज़ टू डू, है ना, क्या करना चाहिए हमें। प्लानिंग में तो हम डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है ना। थर्ड थर्ड क्या आता है कि विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉय वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर प्लानिंग में सब कुछ गोल सेट नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करें, मतलब हमारे जो स्टेप्स हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे, तो अब जो हम फर्म के एम्प्लॉय हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। वो अपना कोई खुद का एक अपना गोल बना लेंगे पर्सनली, है ना, और उसको अचीव करने में लग जाएंगे। अगर प्लानिंग में हम गोल अपना डिसाइड नहीं करेंगे तो कोई अपने गोल बना लेंगे और उसे अचीव करते रहेंगे, कौन, एम्प्लॉय, है ना। तो इन शॉर्ट प्लानिंग हमें एक बेसिक आइडिया देता है, या यू कैन से बेस देता है कि क्या करना चाहिए, व्हाट हैज़ टू डू। और विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉय क्या होगी, कुछ अलग ही काम करेंगे, किसी और ही डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सब देखो क्या क्या होगा, कोई भी कुछ भी करता रहेगा, है ना। सो प्लानिंग की सेकंड इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्ट। मतलब कि प्लानिंग क्या करता है, पहले ओवरलैपिंग का मतलब होता है बच्चे कोई भी काम को डबल कर देना, है ना, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, उस जो डबल काम होता है उसको रिड्यूस कर देता है। देखो अगर हम प्लानिंग ढंग से करते हैं तो क्या होगा, जो काम जो है वो डबल नहीं होगा, या फिर कोई काम ऐसा नहीं होगा छूट जाएगा, ठीक है। देखो कैसे। देखो एज वी नो प्लानिंग इज़ प्री डिफाइन, मतलब प्लानिंग में सब कुछ पहले ही डिफाइन होता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। अगर हम सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइन है, सो इट अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो प्लानिंग में सब कुछ पहले से डिफाइन है तो कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। देखो बच्चे का प्लानिंग में सब कुछ पहले ही डिफाइन है तो कोई भी काम छूटेगा नहीं, ठीक है। नो वर्क विल लेफ्ट, है ना, कोई छूटेगा नहीं, और ऐसा नहीं होगा कि कोई काम डबल हो जाए, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं होगी देखो क्या होगा, हो सकता है कोई एम्प्लॉय आकर एक ही काम को 2 बार कर दे, ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट काम फॉर्म में रह ही जाए, क्योंकि पहले से पता ही नहीं किसको क्या करना है, बस फॉर्म में सब आ रहे हैं, जो जिसको दिख रहा है वो कर ले रहा है, ठीक है। लेकिन प्लानिंग में सबको पता होगा किसको क्या करना है, तो सारा काम प्रॉपर होगा, कोई काम इंपॉर्टेंट काम छूटेगा नहीं और कोई भी काम क्या होगा, डबल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि फिक्स ना हो, ठीक है, नॉट फिक्स, या यू कैन से कि अननोन, ऐसी कोई मिस हैपनिंग या फिर कोई जो हमारे लिए अननोन हो या जिसके बारे में पता ना हो ना, फिक्स ना हो कुछ भी। तो प्लानिंग हमें उस रिस्क से बचाता है, ठीक है। जैसे कि आजकल अब बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कोविड-19 हो गया ना, तो ये सारी क्या चीज़ है, अनसर्टेनिटीज़ है, हमें अननोन थी, हमारे लिए फिक्स तो नहीं थी कि शुरू में हम ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो प्लानिंग ऐसी अनसर्टेनिटीज़ के लिए जो रिस्क होता है, उससे रिलेटेड रिस्क होता है, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। मतलब इस यू कैन से कि कोई चीज़ हमें निश्चित ही नहीं पता है फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस रिस्क के लिए भी प्लानिंग में क्या है, सॉल्यूशन है। सी क्या है कि प्लानिंग अहेड ऑफ फ्यूचरिस्टिक होता है। ऑफकोर्स हमें पता है कि प्लानिंग का मतलब अहेड मतलब फ्यूचर में देखना होता है ना, या फिर यू कैन से कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए देख के तो की जाती है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं तो अपने सारे जो भी मतलब हम अजम्पशन है वो लेके चलते हैं, है ना, कि प्लानिंग में क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है, थोड़ी बहुत अजम्पशन लेके चलते हैं कि इस साल ऐसा हो सकता है। तो उस प्लान जब हम प्लान करते हैं तो ये सब ध्यान में रख के ही प्लान करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि प्लानिंग हम आगे देखता है या फ्यूचरिस्टिक होता है। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सी सेकेंड पॉइंट, फ्यूचर इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी रिड्यूस इट इफेक्ट। मतलब फ्यूचर में जो इवेंट है हम उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेट मतलब उसे हम ख़त्म तो हटा तो नहीं सकते। जैसे कोई भी बीमारी फैल गई या कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया, हम उसे पहले तो ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके इफ़ेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं कि बिज़नेस पे उसका जो इफ़ेक्ट है उसे हम कम कर सकते हैं। जैसे जो अभी कोविड-19 चल रहा है, हम उस बीमारी को फिनिश तो नहीं कर सकते, पर उससे जो बिज़नेस पे फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट ना हो, उस बुरे इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस द इफ़ेक्ट। ठीक है, इसलिए कहता है कि अगर प्लानिंग में आप पहले से इस अजम्पशन को लेके चलोगे, आप क्योंकि आप आगे देख रहे हो ना अहेड, तो आप अजम्पशन लेके चलोगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। आप उस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, बट आप उसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हो। सी में लास्ट, बाय प्रेडिक्शन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एंटिसिपेटिंग चेंजेस। मतलब आपने पहले प्रेडिक्शन कर ली कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बाय एंटिसिपेटिंग चेंजेस। मतलब जो भी ज़रूरी चेंजेस आप करके सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो स्विगी और जोमेटो हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स डिलीवर कर रहे हैं, वेजिटेबल डिलीवर कर रहे हैं ना, तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं था कि वो खाने के अलावा ये सब डिलीवर करेंगे ना, लेकिन बिकॉज सबको पता होता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो प्लानिंग में उन्होंने अपने एक्स्ट्रा पैसा या फिर एक्स्ट्रा फंड रखा होगा कि कभी उन्हें ये भी डिलीवर करना पड़ सकता है ना, फ्रूट और वेजिटेबल। सो ये है कि उन्होंने क्या क्या असली फ्यूचर में होने वाले रिस्क को फिनिश तो नहीं कर सकते आपको, लेकिन उसके क्या किया, सोल्यूशन निकाल लिया है ना, बाय प्रेडिक्शंस। वैसे बच्चों कुछ चीज़ों के प्रेडिक्शन भी मुश्किल होते हैं, बट यह है कि उनकी प्लानिंग में वो ऐसा करते हैं कि वो चेंजेस ला सकें। सो इन शॉर्ट ये क्या करता है, फ्यूचर में होने वाले जो अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे लिए अननोन्स है, उनके लिए भी प्लानिंग में हमारे लिए एक प्रिपरेशन होती है। हम पहले से सोच के चलते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट हाँ उससे होने वाले जो बैड इफेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस। सो फोर्थ हमारा है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, कि मतलब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया को सोचते हैं। ठीक है, थिंक इनोवेटिव आइडिया। ठीक है, प्लानिंग के प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ को सोचते हैं। सी एज वी नो कि जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप टू इनोवेशन। कह रहा है एज वी नो कि हम ये क्या है, प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो यहाँ बहुत सारा स्कोप है कि हम इनोवेटिव हो जाए, क्योंकि आगे जाके तो हम इतना ज़्यादा क्रिएटिव अपनापन दिखा नहीं पाएंगे ना। फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे हम जितने चाहे आइडिया लगा सकते हैं ना, जो भी कुछ नया करना चाहे इसमें कर सकते हैं, क्योंकि चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है। आगे जाके तो हमें एक गोल मिल जाएगा, उसके लिए हमें काम करना होगा। ठीक है, लेकिन एज बिकॉज ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे हम इनोवेटिव हो सकते हैं, अपने नए नए आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए तो क्या है कि प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, मतलब आपके नए आइडिया को यहाँ प्रमोशन मतलब वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। सी प्लानिंग में क्या करता है, जो मैनेजर है वो फाइंड आउट करता है वेरियस टाइप के ऑप्शन, यू कैन से वेरियस टाइप के वे टू अचीव गोल। हमें देखा था ना प्रोसेस में कि एक ही गोल को अचीव करने के लिए जो मैनेजर है बहुत सारे वे फाइंड आउट करता है। तो देखो कुछ वे तो पहले ट्रेडिशनल होंगे, कुछ वो खुद फाइंड आउट करता है। ठीक है, वो अपना इनोवेटिव दिमाग लगाता है कि इस गोल को हम इस नए तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए कहता है कि प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हो, तो इस गोल को अचीव करने के लिए पहले मार्केट में बहुत सारे लोग कोई पुराना ट्रेडिशनल वे अचीव वो फॉलो कर रहे हो, पर बिकॉज मैनेजर क्या करेगा, कोई नया इनोवेटिव आइडिया भी निकाल, इसलिए मैनेजर को, इसलिए प्लानिंग क्या करता है, प्रमोट करता है न्यू आइडियाज़ को, है ना। मैनेजर को देखो आइडिया आएगा ना कि हमें और किस किस तरीके से अपना वो प्रमोट कर मतलब गोल अचीव कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे मैनेजर क्या कर सकता है कि बहुत सारे आइडियाज़ ट्राई कर सकता है ना, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट फंक्शन है और अपने गोल का अचीव बस ये ट्राई करता रहेगा, तो ऑफकोर्स इनोवेटिव आइडियाज़ तो आते ही रहेंगे, है ना। इसलिए बोलता है कि प्लानिंग जो है प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़। सो फिफ्थ हमारी इंपॉर्टेंस है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन। ठीक है, कि प्लानिंग जो है वो हेल्प करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। फैसिलिटेट का मतलब है हेल्प करना है। ठीक है, देखो कैसे। सो अगेन लास्ट वाले पॉइंट की जो लाइन थी, मैनेजर फाइंड आउट वेरियस अल्टरनेटिव टू अचीव गोल, कि मैनेजर क्या करता है प्लानिंग के प्रोसेस में पता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, है ना। सी जब वो बहुत सारे अल्टरनेटिव वहाँ से फाइंड आउट कर लेता है, देन मैनेजर एनालाइजेज दोज अल्टरनेटिव, उनको क्या करता है, बहुत एनालाइज करता है, डीप उनके बारे में सोचता है। ठीक है, एंड चूज़ बेस्ट वन, ये जो उसने चूज़ किया ये क्या है, डिसीजन नहीं तो है ना, कि उसने बहुत सारे अल्टरनेटिव में बहुत एनालाइज किया। ठीक है, सोचा, देन उसने एक डिसीजन ले लिया, चूज़ कर लिया क्या बेस्ट वन, उनमें से कोई एक अच्छा सा
अल्टरनेटिव उसने चूज़ कर लिया अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए तो कह रहा है कि जो प्लानिंग है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्लानिंग में तो हम सारे अल्टरनेटिव चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो उसका डिसीजन कैसे ले पाएगा। प्लानिंग में हम क्या करेंगे, बहुत सारे अल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनमें से एक बेस्ट चूज़ करेंगे। इसे तो कहते हैं डिसीजन। वैसे इस हेडिंग का नाम होना चाहिए प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग पावर, है ना, कि मतलब जो मैनेजर की है वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है ना। क्योंकि देखो बहुत सारे, अगर कोई प्लानिंग में अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस को मतलब चूज़ ही नहीं करेंगे, मान लो प्लानिंग है, ठीक है, गोल डिसाइड कर लिया, हमारे पास बहुत सारे हमने अल्टरनेटिव भी चूज़ कर लिए गोल को अचीव करने के, तो अगर हमारे पास अल्टरनेटिव ही नहीं होगा तो कोई मतलब डिसीजन लेने की पावर ही तो नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अगर प्लानिंग नहीं होगा तो हम कोई ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं चूज़ करेंगे, जो भी मार्केट में एक होगा हम उसे चूज़ कर लेंगे। तो इसमें चूज़ करने ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, डिसीजन ले पावर तो बढ़ेगी ही नहीं मैनेजर की, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर कब आती है, जब हमारे डिसीजन लेना कब पता है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, है ना। और हमें ऑप्शन कहाँ मिलते हैं, प्लानिंग से मिलते हैं। तो इन शॉर्ट उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ही अच्छी नहीं होगी अगर उनके पास क्या नहीं होंगे, ऑप्शन नहीं होंगे। तो प्लानिंग हमें ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है, उस ऑप्शन में से हम बेस्ट चूज़ करते हैं, और बार बार जब हम चूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, ठीक है, मैनेजर्स की। तो इसलिए भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब प्लानिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इस हेडिंग में ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प करती है ना। नेक्स्ट हमारा है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड का मतलब होता है उन्होंने डिसाइड कर रखा है हमने कि हम 200 पीस तो एक दिन में बनाएंगे, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं ना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है बच्चे चेक करना, है ना, मॉनिटरिंग करना। क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग इस्टेब्लिश करता है कि स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, हमारा लास्ट फंक्शन है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ऑफकोर्स प्लानिंग में तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन कितने काम करेगा, ठीक है, तभी तो कंट्रोलिंग में चेक कर पाएगा। मतलब प्लानिंग क्या करता है कि आपको बेस देता है, बेस कि आपको चेक क्या करना है। अगर प्लानिंग में आपको बेस देगा ही नहीं तो आप चेक क्या करोगे, है ना, कंट्रोल क्या करोगे। तो यानी आपको एक चेक करने का बेस देता है कि आपको यहाँ चेक करना है, ठीक है। मतलब अदरवाइज़ अगर प्लानिंग को डिसाइड नहीं करेंगे तो फिफ्थ फंक्शन का तो कोई काम ही नहीं है, जो फिफ्थ फंक्शन है ना, आपको एक बेस देता है। सी प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। गोल क्या है, वो बेस ही तो है जिसपे हम क्या करेंगे, बाद में कंट्रोलिंग करेंगे। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कह रहा है कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड का मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि 200 पीस, है ना। अब देखो बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल में कितना बना और स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स हमेशा डिफरेंस होगा। एक्चुअल में हो सकता है हमने मान लो 200 पीसेस डिसाइड किए थे, मतलब एक्चुअल मान लो उन्होंने 150 ही बनाए, है ना। तो कह रहा है इनको कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल में कितना बना और स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस, मैनेजर कैन नो वेदर दे एक्चुअली एबल टू अटेन द गोल और नॉट। मैनेजर को पता चल जाएगा कि क्या वो सच में गोल को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए हैं। तो अगर देखो प्लानिंग में अगर हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, है ना, तो वो किस चीज़ पर कंट्रोलिंग करेंगे, है ना, किस चीज़ की परफॉर्मेंस को वो करेंगे, मेज़र करेंगे। और अगर मेज़र ही नहीं करेंगे तो कभी जीवन में क्या वो गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग में हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमें ये करना है, फिर बाद में कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि हमने एक्चुअल कितना काम कर लिया, दोनों का डिफरेंस पता लगाते हैं, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर कर, कुछ स्टैंडर्ड होगा नहीं तो कंपेयर किससे करेंगे, और कंपेयर नहीं करेंगे और पता नहीं चलेगा कि हम कभी गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं, है ना। मैनेजर को भी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर पता नहीं चलेगा तो गोल तो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, बेस, जिसको हम चेक कर सकें। दैट्स इट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग।